आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास में विभिन्न राज्यों में और विभिन्न राज्य शासकों के दरबार में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में। अक्सर जेपीएससी हो, बीपीएससी या कोई भी ऐसे जो इतिहास हिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो प्राचीन इतिहास में जब भी पूछा जाता है तो एक इस प्रकार के प्रश्न होते ही हैं। तो इसको हम लोग कंपाइल करके एक जगह इसको कोड में हम समझाते हैं, ठीक है ना। कोड वाइज हम लोग अगर पढ़ते हैं तो याद करने में सुविधा होता है। जो यात्री थे वो कब आए और किसके दरबार में आए उसको हम कोड से बताएंगे, ठीक है ना। कोड से जानेंगे। कोड से जानने का फायदा ये है, अगर हम कोड लिख लेते हैं, कोड बना लेते हैं, तो वो परीक्षा हॉल में जब एग्जाम देने जाते हैं आप, तब आपको याद करने में उतना मशक्कत करना नहीं पड़ता है। आप कोड को याद रखिएगा, एक बार आप 10 बार बोलिएगा। जैसे यूनानी यात्रियों के लिए कोड है तिथि मेगडाइट, तिथि मेगडाइट, तिथि मेगडाइट, तिथि मेगडाइट। आप कम से कम 5-7 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसके नीचे जो है 324, 320, 270। देखो ईसा पूर्व में जैसा आगे चलेंगे 324 से आगे चलेंगे 325, 326, तो वो और पहले का बात हो जाता है, ठीक है ना, ईसा पूर्व से। ये आप जानते होंगे। तो अब जो है इसको याद करना कोई कठिनाई नहीं है, तो कोड बना के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरह चीनी यात्री, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे यूनानी यात्री, ये सभी यूनानी यात्री थे। तिथि मेगडाइट, टिथिसियस, मेगास्थनीस, आइडाइमिकस, ठीक है ना। ये जो है एक यूनानी यात्री था ये लोग, तो इसको एक कैटेगरी में कर दिया गया। इसको याद करने में कोई असुविधा नहीं है। जैसे अलेक्जेंडर के साथ आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीस। डायमिकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ये कोड वाइज हम लोग आज जानेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। जैसे भारत में आने वाले, प्राचीन इतिहास में जब भारत में आने वाले विदेशी यात्री हैं वो टिथियस, ये एक यूनानी था। 324 ईस्वी में ईसा पूर्व में आया था। सिकंदर के साथ आया था। पोरस के साथ लड़ाई के समय ये था। कुछ संदेह है, इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है ये व्यक्ति यूनान में बैठकर ही इतिहास लिखा, इसलिए इस पर ये संदेह जताया जाता है, ठीक है ना। दूसरा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और ये सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 320 ईस्वी में ये पहुंचा था। उसके बाद है डायमिकस। डायमिकस ये भी यूनानी था, चूंकि यूनानी, देखिए कोड में यूनानी यात्री की कैटेगरी में है ये, ठीक है ना। तो डायमिकस जो है यूनानी था, 270 ईसा पूर्व में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार हुआ उसके दरबार में आया था। ये भी सीरिया के जो दूसरे शासक थे एंटियोकस ने इसको भेजा था, ठीक है। फाहियान, सुंगचुंग, वेनसांग और इत्सिंग, ये इसको एक कैटेगरी में कर दिया गया, चीनी यात्री, ठीक है ना। इसको चीनी यात्री की कैटेगरी में कर दिया गया, कोड 2, ठीक है। तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 399 ईस्वी में आया था। अब देखिए ये ईस्वी में आ गया, ईसा पूर्व पहले था, ये ईस्वी में आ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मध्य एशिया से वर्तमान पेशावर के रास्ते से भारत में आया और 414 ईस्वी में लौटकर चला गया चीन, ठीक है ना। उसके बाद है सुंगचुंग, ये भी चीनी यात्री था, जैसा कि कोड में भी बताया गया, यहाँ बताया गया। ये 515 ईस्वी में हुन शासक गंगती गिनप, यानी ये तोरमान शासक था, तोरमान शासक के दरबार में आया और 5 साल रहा। 520 ईस्वी में ये 5 वर्षों तक भारत में रहने के बाद ये वापस चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आया वेनसांग बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, है इतिहास के विषय से। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये वेनसांग का जिक्र होता ही है। वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है ना। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा, 630 ईस्वी में आया, 645 में वापस चला गया, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद है इत्सिंग जो है ये भी चीनी यात्री था। 670 ईस्वी में ये भारत आया था और ये किसी के दरबार में नहीं रहा, ये दक्षिण भारत के राज्यों में भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद ये पुनः चीन लौट जाता है, ठीक है ना। तो ये थे, इसको याद करने का तरीका काफी ये बार पूछा गया है इन सभी में से। खास करके फाहियान और वेनसांग को ज्यादा पूछा जाता है।
कभी कभी इसिंग को भी पूछा जाता है, मेगास्थनीज को भी पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये नोट्स आपको तैयार हो सकता है, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको पोस्ट कर लीजिएगा वीडियो को और लिख लीजिएगा, तो ये काफ़ी आपके लिए कारगर होगा इतिहास, प्राचीन इतिहास के लिए। ठीक है ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कोड बना कर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कोड में क्या है, देखिए कोड में क्या है, तिथि मेक डाई, तिथि मेक डाई 4 बार 5 बार 10 बार बोलेंगे, आपको माइंड में चला जाएगा। ठीक है ना, परमानेंटली चला जाएगा। तो फिर होगा क्या, ये आपको याद हो जाएगा, तिथि मेक डाई 324 320 270 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये कब आया था, अलेक्जेंडर के साथ आया था ये पहला। तिथि मेघ कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, CHG मौर्य। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और 270 में डायमिकस, ये कहाँ था, बिंदुसार के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वाला शासन जो था। ठीक है, ये हुआ कोड दूसरा। ये सभी चीनी यात्री है, ये थे यूनानी यात्री, यानी मैंने ग्रीक यात्री, और ये चाइनीज थे। ठीक है ना, ये फासुंग हेन अति इति। ठीक है ना, फासुंग वेनिति, फासुंग वेनिति, फासुंग वेनिति। इसके बाद हम लोग 10 बार अगर बार बार बोलेंगे तो एक माइंड सेट घुस जाएगा। ठीक है ना, माइंड जो है माइंड में बढ़ जाएगा। इसके बाद आप इसको 399 515 630 670 इसका आप डिफरेंस निकाल के अगर जानिएगा तो और काफी अच्छा होगा। ठीक है ना, एक कहाँ आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। सुंगजुंग आया था 515 ईस्वी में, तोरमान था तक गंगती मीनक के दरबार में आया था। ठीक है ना, वेनसंग हर्षवर्धन के, जैसा कि ये काफी चर्चित है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद इति सिंह जो आया था, ये किसी के दरबार में नहीं आया, ये दक्षिण भारत के राज्यों का भ्रमण किया और लौट के चला जाता है। तो ये थे प्राचीन इतिहास में कुछ समय अवधि में आने वाले विदेशी यात्री। विदेशी यात्रियों के बारे में हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ताकि मैं आने वाले मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।